हेलो फ्यूचर रीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नैनो मटेरियल्स स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड, जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ क्वांटम वेल, क्वांटम वायर और क्वांटम डॉट्स को समझेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि नैनो मटेरियल स्ट्रक्चर से हम क्या समझते हैं। तो 2 मार्क्स के लिए इसकी डेफिनेशन को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कि नैनो मटेरियल स्ट्रक्चर्स are those structures whose at least one dimension is in nanoscale range। तो स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं कि कोई भी मटेरियल इस तरीके का हो जिसमें उसकी 3 डायमेंशन में से कोई एक डायमेंशन कैसी हो, एटलीस्ट नैनो स्केल रेंज में लाई करती हो। तो नैनो स्केल रेंज का क्या मतलब है? तो नैनो रेंज को हम जानते हैं 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक। सो टोटल जो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक की जो रेंज दी गई है, डायमेंशन को अगर इस रेंज में रखते हैं तो ऐसे मटेरियल कहलाते हैं नैनो मटेरियल्स। तो 1 नैनोमीटर, जब इसको अगर हम मीटर्स के साथ रिलेशन में देखें तो 1 नैनोमीटर कैन बी राइट एज 10⁻⁹ मीटर। तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी एक डायमेंशन का एटलीस्ट नैनो स्केल रेंज में होना जरूरी है अगर हम मटेरियल को नैनो मटेरियल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली इसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर बेस्ड होने वाला है, यानी कि बेसिक कंसेप्ट को हम समझेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो नैनो मटेरियल्स के एग्जांपल्स हो क्या क्या सकते हैं? तो जो मोस्ट पॉपुलर नैनो मटेरियल्स के एग्जांपल्स हैं उनकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो नंबर 1, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हर मटेरियल का नैनो मटेरियल, नैनो पार्टिकल पार्ट हो सकता है। जैसे तो इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं कि नैनो पार्टिकल्स जितने भी होते हैं हमारे, तो नैनो पार्टिकल्स का मतलब जिसकी एक डायमेंशन कम से कम कैसी हो रही हो, नैनो स्केल रेंज की हो। तो नैनो पार्टिकल किसी भी मटेरियल का हो सकता है, जैसे गोल्ड का नैनो पार्टिकल मान लें, सिल्वर का मान लें, आयरन का मान लें, यानी कि किसी भी मेटल के, किसी भी मटेरियल का अगर हम नैनो स्केल में जाकर के उसके पार्टिकल की बात करें तो नैनो पार्टिकल एक एग्जांपल है जो कि नैनो मटेरियल के अंतर्गत लिखा जा सकता है। इसके अलावा जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है वो है हमारा CNT। CNT मींस कार्बन नैनो ट्यूब्स। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स काफी पॉपुलर हैं नैनो मटेरियल्स। कार्बन के स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसी तरीके से फुलरीन है, जिसे हम बकी बॉल के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी कुछ इस तरीके से बनाए जा सकते हैं स्ट्रक्चर्स। ग्राफीन की शीट्स होती हैं डिफरेंट, तो ये भी एग्जांपल्स इसी के ही हैं। तो कुछ ये मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स हैं जो हम नैनो मटेरियल स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जब हम उनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि इन मटेरियल्स को जब बनाया भी जा रहा है तो हमने भी जैसे बात करी कि कोई एक डायमेंशन एटलीस्ट होनी चाहिए नैनो स्केल रेंज में। तो ऐसा क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर हम इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, तो उसको डिटेल में समझते हैं यहाँ पे। तो इनके क्लासिफिकेशन को कई तरीके से दिया जा सकता है। तो यहां पर हम क्वांटम कन्फाइनमेंट के बेसिस पर डिवाइड करेंगे। तो यहां पर मैं बात करूंगा इनके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम कन्फाइनमेंट। सो यहां पर ध्यान देने की बात क्या है, क्वांटम कन्फाइनमेंट का मतलब है हम डायमेंशंस को, जब 3 डायमेंशन है बेसिकली, तो हम यहां पर इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
किसी भी मटेरियल का हम जानते हैं कि जो सबसे बेसिक फॉर्म होता है जब वो 3 डायमेंशंस में है पूरा पूरा, तो उसको हम जानते हैं बल्क, यानी कि किसी भी मटेरियल का बल्क पार्ट है, उसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो बल्क अगर है कोई भी पार्ट, तो ये सपोज कर सकते हैं कि 3 डायमेंशंस में हो सकता है हमारा। इस तरीके से कोई भी एग्जांपल मान लेते हैं कि ये कोई 3D स्ट्रक्चर है जिसमें कोई बल्क मटेरियल को इस तरीके से हम शो कर रहे हैं। हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि इसको नैनो मटेरियल बनाना। तो नैनो मटेरियल 3 तरीके से बेसिकली क्लासिफाई किया जा सकता है क्वांटम कन्फाइनमेंट के बेसिस पे। तो सबसे पहले इसको कहते हैं क्वांटम वेल। जो दूसरा टाइप है क्लासिफाइड कर सकते हैं वो क्वांटम वायर के नाम से। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है ये है हमारा क्वांटम डॉट्स के नाम से। तो क्वांटम वेल, क्वांटम वायर और क्वांटम डॉट क्या है, इनके बेसिक्स को हम यहां पर डिटेल में समझते हैं। तो किसी भी बल्क मटेरियल में जैसे इसके 3 डायमेंशन है, कोई भी 3 डायमेंशन अगर हम मान लें यहां पे दिखाई पड़ रही हैं, तो इनमें से अगर मैं किसी एक डायमेंशन को मान लेते हैं कि जैसे मैं इसकी ये जो इस डायरेक्शन की डायमेंशंस हैं, मैं अगर इनको रिमूव कर दूं तो यहां पर इन डायमेंशन को हम कैसे बना सकते हैं, तो ये केवल इतना रह जाएगा मेरे पास। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ किया है ये क्या है, 2D स्ट्रक्चर यहां पर अब बन गया। ये देखिए कुछ इस तरीके का है 2D स्ट्रक्चर। तो इसको मैं क्वांटम वेल को अगर आपको शो करना है तो क्वांटम वेल को आप शो करने के लिए 2D स्ट्रक्चर इस तरीके से बना के दिखा सकते हैं। तो ये हमारा क्वांटम वेल को डिनोट करता है। अब यहाँ पे एक चीज और मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझ सकते हैं, क्या चीज समझ सकते हैं इसमें, कि जैसे कोई भी 3D स्ट्रक्चर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ पर ये मेरे पास एक क्यूब है, तो ये क्यूब का स्ट्रक्चर जो है हमारा वो कैसा है, बल्क का स्ट्रक्चर है। इस बल्क में से मैं क्या चाहता हूं कि किसी एक डायरेक्शन की 3 डायमेंशन है, तो किसी एक डायमेंशन की वैल्यू को मैं रिड्यूस कर दूं। तो मैं इसकी हाइट को अगर रिड्यूस करूं, ये ऊपर की जो 2 लेयर है इनको अगर मैं रिड्यूस करूं, तो केवल क्या बचेगी मेरे पास, एक ये वाली डायमेंशन बचेगी और ये वाली डायमेंशन बचेगी, क्योंकि मैंने थर्ड डायमेंशन जो ऊपर वाली है इसको रिमूव कर दिया। तो नीचे का केवल ये वाली लेयर का पार्ट हमारे पास बच रहा है। तो यही है हमारी क्वांटम वेल। इसको हमने वर्टिकल फॉर्म में दिखाया है, इसको आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। और इसको समझने के लिए माइंड में आप रख सकते हैं, जैसे मिठाई का डब्बा है, बॉक्स मिठाई का, तो उसमें अगर आपने देखा, ध्यान दिया, तो फ्लैट रखा हुआ है, तो अगर उसको हम ऊपर बढ़ा दें तो वो एक 3D स्ट्रक्चर ले लेगा। तो उसकी हाइट वाला पार्ट हमने क्या किया, नैनो स्केल में रिड्यूस कर दिया। इतना रिड्यूस कर दिया कि वो रेंज कहां तक पहुंच गई, वो रेंज हमारी 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक लाई करने लगी। तो अगर इसके बीच में लाई कर रही है तो दैट मींस हमारा जो मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नैनो मटेरियल में, और वो कहलाएगा क्वांटम वेल। अब इसी कंडीशन के साथ साथ अगर मैं यहां पर इस बल्क मटेरियल में 2 डायमेंशन में रिडक्शन कर दूं, अगर 2 डायमेंशन में रिडक्शन करते हैं तो ये क्या है, अभी यहाँ पे एक डायमेंशन ऑलरेडी हो चुकी है, तो दूसरी डायमेंशन जो इसकी ये वाली है, इस डायरेक्शन की डायमेंशन को अगर मैं रिड्यूस कर दूं तो ये किस तरीके से शो किया जा सकता है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें हमने 2 डायमेंशंस को कन्फाइन कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, ताकि हमारा क्वांटम वायर यहां पर बन सके। तो जब भी 2 डायमेंशन को रिड्यूस किया जाता है, क्वांटम कन्फाइन किया जाता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को, नैनो स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्वांटम वायर कहते हैं। तीसरा है क्वांटम डॉट, यानी कि जिसमें 3 की 3 डायमेंशन, तो यहां पर हम देख चुके थे 2 डायमेंशन को हमने एक डायमेंशन को रिड्यूस किया, यहाँ पे 2 को किया, यहाँ पर अगर हम तीसरी डायमेंशन जो इसकी ये दिखाई पड़ रही है इसको भी रिड्यूस कर देते हैं, तो केवल यहाँ पर हमें एक डॉट फॉर्म में दिखाई देता है। इसको आप कुछ इस तरीके से भी बना के दिखा सकते हैं, छोटा सा स्ट्रक्चर, या ऐसा डॉट बना दीजिए या ऐसा डॉट बना दीजिए, तो दोनों ही चल जाएंगे एग्जाम में शो करने के लिए।
तो ये 3 तरीके के बेसिक पॉपुलर स्ट्रक्चर्स हैं। तो जब भी ये 2 मार्क्स में लिखने के लिए आते हैं तो आप उसको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि क्वांटम वेल क्या होंगे, जिसमें हम 2 डायमेंशंस को रखते हैं और एक डायमेंशन को रिड्यूस करते हैं। तो इसको एक डायमेंशन अगर लिखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वन डायमेंशन इज रिड्यूस्ड। तो केवल एक को हमने क्या किया, रिड्यूस किया है नैनोमीटर रेंज में, इन नैनोमीटर स्केल। अब इसी तरीके से क्वांटम वायर में जब आपको एक्सप्लेन करते हुए लिखना है 2 मार्क्स के लिए या लैंग्वेज लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ रहा है तो भी आप इसको और डिटेल में ले जा सकते हैं। तो यहां पर हमने 2 डायमेंशंस को रिड्यूस किया है इन नैनो स्केल। इसी तरीके से क्वांटम डॉट में आपको याद रखना है 3 डायमेंशंस को रिड्यूस किया गया है इन नैनो स्केल। तो इनके इस तरीके के रिडक्शन से बेनिफिट क्या होता है या इनको कहां पर हम लोग यूज करते हैं, तो ध्यान देना है जितने भी हम नैनो मेटेरियल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो इनको हम ज्यादातर आजकल जितने भी क्वांटम डिवाइसेस हैं यानी कि कंप्यूटर बेस्ड हाई कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में मदरबोर्ड बन रहे हैं, रैम बन रही है, मेमोरीज डिफरेंट तरीके की, प्रोसेसर्स बन रहे हैं, उसमें जैसे जो लेयर्स लगती है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि मैं क्वांटम डॉट की लेयर को या क्वांटम वायर को यूज करना चाहता हूं तो बहुत पतली सी लेयर मुझे चाहिए जिसमें हम चाहते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा मेरे दिमाग में आया है, एलडीआर, अगर आपने नाम सुना हो, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो अगर आपने ये देखा है तो इस तरीके का होता है कि इसमें कुछ ऐसे एस के फॉर्म में स्ट्रक्चर बने होते हैं। तो ये जो लेयर है पतली सी, ये बहुत ही माइन्यूट नैनोमीटर रेंज की बनाई जा सकती है। और ये लेयर क्या है, ये लेयर हमारे डिफरेंट मटेरियल्स की होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं क्वांटम वेल की, तो इसके जो एग्जांपल्स हैं, ज्यादातर इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है गैलियम आर्सेनाइड, यानी कि गैलियम आर्सेनाइड की लेयर को अगर हम एक डायमेंशन में रिड्यूस कर दें तो इसका यूज करके हम ज्यादातर लेजर डिवाइस में यूज करते हैं और एलईडीज को डिजाइन करने के लिए इनका यूज किया जाता है। इसी तरीके से गैलियम आर्सेनाइड की ही लेयर को जब हम 2 डायमेंशन में रिड्यूस करते हैं, 2 डायमेंशन उनकी कन्फाइन कर दी जाती हैं, तो वो भी लेजर और लेडी के ही फॉर्म में होती हैं, उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं एमिट। तो क्वांटम वायर हमारा यहाँ पर बन जाता है। इसी तरीके से क्वांटम डॉट्स हैं तो ये भी मल्टीपल लाइट्स को एमिट करने के लिए यूज किया जाने वाली टेक्निक है। तो इसमें भी गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम आर्सेनाइड, इन तरीके के मटेरियल्स का यूज किया जा सकता है। तो आई थिंक यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो पाया होगा कि क्वांटम वेल क्या है, क्वांटम वायर क्या है और क्वांटम डॉट क्या है। तो ये सारे 3 तरीके के क्लासिफिकेशन बल्क मटेरियल से ही कन्वर्ट किए जाते हैं। इसको क्लासिफिकेशन को हम 1D के फॉर्म, अगर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे एग्जाम में कभी-कभी आता है एक्सप्लेन 0D, 1D, 2D एंड 3D स्ट्रक्चर्स। तो ये भी नैनो मटेरियल के ही स्ट्रक्चर्स के टाइप हैं। ये यहाँ पर भी हम कह सकते हैं, बस इसको कहने का तरीका अलग है, कंफ्यूज उसमें आप लोग ना हो। जैसे यहाँ पर हमने क्वांटम वेल की बात करते हैं तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है बल्ब, यहाँ पे ये हमारा 3D स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आएगा, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो 3D का। बल्ब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये मल्टीपल नैनो मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये वाला जो ये 3D स्ट्रक्चर है, जब एग्जाम में आए इस तरीके से तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्लासिफिकेशन यही है लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है जब भी हमको 0D, 1D, 2D, 3D इस तरीके से पूछा जाता है। तो 3D फॉर्म का मतलब है जिसमें तीनों डायमेंशंस मौजूद हैं, या हम कह सकते हैं कि ये 3D स्ट्रक्चर बनाया गया है, कई सारे छोटे छोटे नैनो मटेरियल्स को मिला करके एक बल्क मटेरियल बना दिया गया है, या एक इंडिविजुअली भी हो सकता है। तो ये हमारा कहलाता है 3D स्ट्रक्चर। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूं 0D की बात करते हैं तो 0 डायमेंशन का मतलब क्या है, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि 0D किससे, 0 डायमेंशन हमारा क्वांटम डॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो 0 डायमेंशन का मतलब है जिसमें एक भी डायमेंशन नहीं बची है, हमने तीनों डायमेंशन को रिड्यूस कर दिया है। 1 डायमेंशन का मतलब जिसमें केवल एक डायमेंशन बची हुई है। तो हमारा जो क्वांटम वायर है ये 1D को रिप्रेजेंट करता है। क्यों?
क्योंकि इसमें केवल एक डायमेंशन का यूज कर रहे हैं और बाकी 2 डायमेंशन को रिड्यूस किया जा चुका है। इसी तरीके से 2D की अगर हम बात करते हैं तो 2D हमारा कहलाता है क्वांटम वेल। क्वांटम वेल में 2 डायमेंशंस का यूज किया जा रहा है, तीसरी यानी कि एक डायमेंशन को हम रिड्यूस कर देते हैं, कन्फाइन कर देते हैं क्वांटम नैनो स्केल में। अब यहाँ पे एक चीज सवाल आपके मन में आ भी सकता है कि जैसे कि यहाँ पर जो नाम दिया जा रहा है, हम तो बात कर रहे हैं नैनो मटेरियल की, लेकिन हम नाम दे रहे हैं क्वांटम वेल, क्वांटम वायर या क्वांटम डॉट। तो ऐसा क्यों है कि इनका नाम नैनो वेल या नैनो वायर या नैनो डॉट क्यों नहीं है? नैनो वायर जबकि अपने आप में नैनो मटेरियल का एक एग्जांपल है, वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर क्वांटम नाम इसलिए दिया गया जब भी इस नैनो मटेरियल्स की यानी कि इन्वेंशन हुई तो उस टाइम पर ये देखा गया कि 2 तरीके की फिजिक्स हम लोग जानते हैं बेसिकली पॉपुलर रही हैं, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स की अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, वो इस क्वांटम लेवल पे जब हम माइक्रोस्कोपिक रेंज पर जाते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स वहां पर फेल हो जाती है। तो उन स्ट्रक्चर को, ये कहां पर है, ये तो नैनो स्केल पे आ गई है, तो इसलिए क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से ही केवल इसको एक्सप्लेन किया जा सकता था, इसके स्ट्रक्चर को समझा जा सकता था, इसीलिए उस टाइम पे इसका नाम दिया गया क्वांटम वेल। तो इसका जो लॉजिक है कि इनका नाम क्वांटम वायर, क्वांटम वेल, क्वांटम डॉट क्यों दिया गया, तो उसका लॉजिक ये है कि वहां पर क्वांटम फिजिक्स के थ्रू इसके एक्सप्लेनेशन को हम स्ट्रक्चर्स को डिटेल में समझ सकते हैं। तो आपको याद रखना है बेसिकली जो हमारे ये नैनो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका यूज हम लोग किस लिए कर रहे हैं, अपनी यानी कि साइज को कन्फाइन करने के लिए, जिससे कि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। तो डिफरेंट प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, जैसे कि क्वांटम डॉट्स हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं क्वांटम डॉट्स। डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को हम लोग क्वांटम डॉट्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि मल्टीपल साइज के एलईडीज बना सकें, और डिफरेंट जैसे जैसे इसके साइजेस चेंज करते हैं, यानी कि जो नैनो स्केल रेंज के साइज अगर हम चेंज कर रहे होते हैं तो उससे एलईडी के कलर भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो क्वांटम डॉट्स कुछ इसी तरीके की जिनका सोलर सिस्टम में यूज किया जाता है, एलईडीज में यूज किया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप एग्जाम में पूरा लिख के आ सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपने इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं। इसका अगला लेक्चर जल्दी हम डिटेल में लेकर के आएंगे, जिसमें हम टाइप्स की बात करेंगे, डिफरेंट सिंथेसिस कि जिनसे यहाँ पे सवाल मन में जैसे आना चाहिए, आ सकता है कि इनको आखिर बनाते किस तरीके से होंगे, कि हमें 1 डायमेंशनल बनाना है या कार्बन नैनो ट्यूब बनानी है मान लीजिए, या क्वांटम वायर बनाने हैं, तो इनके डिफरेंट तरीके होते हैं, जिनको जैसे जो हमारी लेयर्स होती हैं, जो चिपसेट की बात हमने यहाँ पर अभी करी थी, तो उन लेयर्स को बनाने के लिए ज्यादातर हम लोग सिंथेसिस मेथड्स का यूज करते हैं। और एकेटी सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो 2 तरीके के सिंथेसिस मेथड हमारे सिलेबस में, बट हम आगे और भी यूनिवर्सिटीज को कवर करते हुए यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल बता देता हूँ, सीवीडी है, केमिकल वेपर डिपोजिशन है, और सोल जेल मेथड है जो हमारे सिलेबस में है। इसको हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप विद वर्किंग विद फिगर पूरा डिटेल में लेकर के आ रहे हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करके रखिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, जल्द मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।